हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता 2.0 में। तो आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपने कर्म में लगे होंगे। हार को हराने की कोशिश लगातार आपकी जारी होगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। और ये रहा आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है वो हमारा विटामिन के टॉपिक पे है और मैंने इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें वीटा जोड़ अमाइन शब्द से बना है आपका विटामिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स, विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरा जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो मेरे फ्रेंड्स से याद रखना है आपको कि विटामिन जो है वो विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपको एक याद रखना है, वर्ड याद रखना है KEDA। ठीक है, तो विटामिन जो है KED है वो जो है वो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो आप बचपन से इसे पढ़ते आए होंगे, जानते होंगे आप बखूबी कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है, अब विटामिन ए किस में मिलता है तो हरी सब्जियों, गाजर, मूली, ये सब में विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मनुष्य की आँखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो मनुष्य की आँखों के लिए विटामिन ए जो होता है वो लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी बीमारी होती है उसे निक्टोपिया के नाम से भी जाना जाता है, निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा और होठ फटने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन B2 की कमी से मनुष्य की जो त्वचा और होठ जो होते हैं वो फटने लगते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मछली की यकृत में विटामिन ए तथा विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, उसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मंद बुद्धि बच्चों में होता है ना, मानसिक विकार, जिसको पेलाग्रा भी रोग कहते हैं, ये किसकी कमी से होता है। तो विटामिन B3 की कमी से वो बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं। इसको अगर एग्जाम में आपका बायोटिन भी दिया रहता है तो भी वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। तो आपने याद रखना है कि B7 या बायोटिन, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं, एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि मूत्र में अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से पूछे तो स्कर्वी, और जिसको मैंने बताया कि मसूड़ों से खून आता है, और विटामिन डी की कमी से अगर पूछे तो रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिनिक अम्ल है, निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में आरबीसी बनाने में मदद करता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, वो विटामिन जो मानव शरीर में आरबीसी बनाने में मदद करता है विटामिन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेंड्स, ऐसे विटामिन्स के जो रासायनिक नाम होते हैं वो एग्जाम में आपसे कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? ऊपर ही मैंने आपको क्लियर कर दिया कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। उसमें क्या होता है ना कि जो हड्डियां होती है हमारी पैर वगैरह की, वो हड्डियां जो होती है वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ विटामिन से रिलेटेड और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।